हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान ईसीजी टेक्नीशियन जो भर्ती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिसके लिए आवेदन है वो आपके 22 जून से 21 जुलाई तक मांगे गए हैं। जिसके लिए हम सबसे पहले इसके जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के अंदर बात करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या आएगा, जो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान है जयपुर द्वारा, जिसके द्वारा ईसीजी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन के अंदर हम बात देखते हैं। तो जो नोटिफिकेशन है वो 13 जून 2023 को जारी कर दिया गया है। जिसके अंदर हम बात करें तो जो ईसीजी टेक्नीशियन के 241 पदों पर वैकेंसी है ये होने वाली है। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो अधीनस्थ सेवा 1965 का अधिनियम में उल्लेखित जो योग्यताधारी है वो इसके लिए ऑनलाइन मोड के थ्रू आवेदन कर सकता था। ये पद स्थायी है, जिनका संख्या विवरण निम्नानुसार है तथा इसकी सामान्य डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। तो एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर लीजिए, ताकि जो भी आपके पास नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं जो टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के अंदर क्या कहा गया है कि जो राजस्थान ईसीजी टेक्नीशियन 2023 का नोटिफिकेशन है, इसके अंदर 241 पदों पर वैकेंसी इसके लिए होने वाली है। इसके अंदर कहा गया है कि जो राजस्थान ईसीजी टेक्नीशियन है 2023, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन वह आपको 22 जून 2023 से को दोपहर 4 बजे से शुरू होंगे, तथा राजस्थान ईसीजी टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2023 के लिए जो ऑनलाइन मोड की अंतिम तिथि है वो 21 जुलाई 2023 रखी गई। कुल मिला के 1 महीने तक आपके फॉर्म है वो चलने वाला है। तो इस 1 महीने के अंदर तुरंत आप इसके लिए आवेदन करें। इसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं ओवरव्यू, मोटे मोटे तौर पर नॉर्मल डिटेल के अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर जो है राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट है जयपुर, उसके द्वारा वैकेंसी करवाई जाती है। इसके अंदर ईसीजी टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी ये होने वाली है। साथ ही 241 पदों पर वैकेंसी ये होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके अंदर जो वैकेंसी की जॉब लोकेशन है वो क्या रहेगी। जॉब लोकेशन के अंदर बात करें तो राजस्थान की वैकेंसी है, तो इसके अंदर जॉब लोकेशन है वो राजस्थान ही रहने वाले, तथा 21 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई है जिसकी अंतिम तिथि रखी गई है। इसके बाद ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको आवेदन मांगा गया है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं आपको वैकेंसी डिटेल के अंदर आप जान ही चुके हैं कि इसके 241 पदों पर वैकेंसी होने वाली है। इसके बाद हम इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट के अंदर बात करते हैं। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 22 जून से लेकर के 21 जुलाई तक मांगे गए हैं, जिसके अंदर आपको तुरंत आवेदन करना होगा। यानी 21 जुलाई के बाद आपको 4 बजे के बाद आप इसके लिए आवेदन करने के योग्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर जो आपकी आवेदन शुल्क है क्या रखा गया है। आवेदन शुल्क के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो सामान्य क्रीमी श्रेणी या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग आवेदक है उनके लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये। उत्तर राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के जो कैंडिडेट है उनके लिए आवेदन शुल्क है वो 350 रुपये रखा गया है। इसके साथ जो विधवा, विकलांग, जो विशेष योग्यजन है या अनुसूचित SC ST के जो कैंडिडेट है उनके लिए अभ्यर्थी की पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उनके लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है। साथ ही नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर वो आता है आपके TSP क्षेत्र। TSP क्षेत्र के अंदर जो SC और ST कैंडिडेट है या 12 जिले की जो समस्त शहर है जनजाति है उसके लिए आवेदन शुल्क, उसके लिए भी 250 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके एज लिमिट। तो एज लिमिट के अंदर बात करते हैं कौन से कैंडिडेट जिनकी एज ज़्यादा हो गई है तो वो नहीं कर सकते, कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो कैंडिडेट की आयु है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष। यानी जो कैंडिडेट 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी 18 से 40 वर्ष जिसके लिए आपको आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2024 को आधार मान करके की जाएगी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास क्या योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके अंदर आप क्वालिफिकेशन के अंदर बात करें तो इसके अंदर बात करने में सबसे पहले बात करते हैं द कैंडिडेट मस्ट बी हैव फिनिश 10+2। यानी आपने 12th है वो साइंस मैथ के साथ फिनिश की हुई होनी चाहिए। यानी 12th के अंदर आपको यदि आर्ट्स है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। 12th के अंदर साइंस है तो आप इसके अंदर, वो भी साइंस में भी मैथ है तो आप इसके लिए आवेदन करने के योग्य हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर जो एज ए 2 ईयर ECG टेक्नीशियन स्पेशलिस्ट का डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, तथा साथ रजिस्टर्ड इन दी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही ECG का 2 साल का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। फिर आता है प्रिफरेबल क्वालिफिकेशन, जिसके बाद शुड बी हैव नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड देवनागरी स्क्रिप्ट और नॉलेज ऑफ कल्चर राजस्थान। यानी आपको हिंदी जो देवनागरी भाषा है उसका अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए तथा राजस्थानी जो कल्चर है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं तो वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर बात करते हैं तो आपका चयन है वो किस प्रकार होगा। तो चयन में विशिष्ट न्यूनतम योग्यता है तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक परीक्षा में प्रतिशत प्राप्त अंकों का औसत का 70% और
आधारित बोनस है वो 30 नंबर है, यानी आपको बोनस के 30 नंबर तो मिलने वाले ही हैं। साथ ही इसके जो आपको जो न्यूनतम जो मार्कशीट 12th वगैरह जो डिप्लोमा है उसके 70% अंक आपके पास होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट की स्केल है, पेमेंट कितना रहने वाला है। तो पेमेंट के अंदर बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार इसकी वैकेंसी लेवल है वो लेवल 5 की वैकेंसी है। तो इसके अंदर आपके आवेदन है, आवेदन के बाद जो आपकी पर मंथ इनकम है वो लगभग रहने वाली है 25,000 से ऊपर ही रहेगी, क्योंकि लेवल 5 की वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं आपको आवेदन किस प्रकार करना है। तो आवेदन के लिए जो इसकी मुख्य वेबसाइट है, जो राजस्थान की जो एसएस जो हेल्थ डिपार्टमेंट करवाता है, इसकी मुख्य वेबसाइट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध है। साथ में जो PDF जो नोटिफिकेशन की PDF है उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।